यज्ञ के आदि में भी झगड़ा हुआ था। बच्चों को अपने फेवर में करने के लिए इतना प्यार दिखाया कि बाप से जुदा हो गए खुद भी, और सारा जीवन दुख भोगा, परेशान रहे और परेशानी में ही शरीर छोड़ दिया। एक कहावत है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता है। वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु, चंद्रमा टेढ़ा है तो राहु उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। चंद्रमा सीधा साधा हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है, चंद्रमा उसके ऊपर आक्रमण कर, वो राहु उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो न ज्यादा सहनशील होना चाहिए, इतना सहनशील नहीं होना चाहिए कि बौद्धियों की तरह बुद्धू बना कर बैठे। विधर्मियों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया, बीवी बाल बच्चों को उठा के ले जाने लगे और उन्होंने हाथ उठा दिए। ये सहनशीलता हुई, अहिंसा परमो धर्म हुआ, या कायरता हुई? ऐसे कायरता कहेंगे। जहां सहन करना है वहां उतना ही सहन करना है, और जहां सामना करना है वहां सामना करना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और वो बच्चे बिगड़ गए। वही परंपरा में जो ब्रह्मा ने परंपरा चलाई, उसी में ब्रह्मा कुमारियां भी चल रही है। बाहर से बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, और ब्रह्मा कुमार कुमारी बाहर से कोई समझ नहीं सकता कितने मीठे क्यों हैं, और अंदर से एकदम मैले हुए पड़े। अंदर एक और बाहर दूसरा। बाबा कहते हैं ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। नजदीक नहीं आ सकता का मतलब क्या हुआ? मेरे नजदीक माना मैं कौन? शिव। शिव ज्योति बिंदु या शिव कोई प्रैक्टिकल में भी स्वरूप है? प्रैक्टिकल में स्वरूप है, जो मुकर्रर रहते हैं वही शिव का स्वरूप है, प्रैक्टिकल रूप। उस प्रैक्टिकल रूप के नजदीक का मतलब जो संगम युग में स्वर्ग स्थापन होना है, नर से नारायण बनने वाली जो राजाई है, उस राजाई में राधा कृष्ण वाली आत्मा उतनी नजदीक नहीं आ सकती। उनके सारे फॉलोअर्स उतने नजदीक नहीं आ सकते जितने रुद्रमाला के सूर्यवंशी बच्चे नजदीक आ जाएंगे। क्यों नहीं आ सके? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ला और लव का बैलेंस नहीं होता। कोई कहे शंकर में कहा लव का बैलेंस है, वो भी तो लाफुल है। लाफुल ऊपर ऊपर से देखा जाए तो लाफुल है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो यादगार है अर्धनारीश्वर की, आधा पुरुष रूप आधा स्त्री रूप, वो काय की यादगार? वो भी लव और ला के बैलेंस की यादगार है, जिसको अव्यक्त वाणी में कहा गया है बाप दादा का कंबाइंड रूप है। बाप माना राम, दादा माना कृष्ण। बाप और दादा ये दोनों आत्माएं कंबाइंड रूप में एक शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। दादा माना कृष्ण की सोल, माता के रूप में पार्ट बजाती है, और बाप के रूप में पार्ट बजाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अर्धनारीश्वर प्रवृत्ति मार्ग का चैतन्य जीता जागता पुतला कहा जाता है। तो अब समझ में आया कि ब्रह्मा को इतनी भुजाएं क्यों हो जाती है, इतने सहयोगी क्यों बन जाते हैं, और शंकर और विष्णु को इतने सहयोगी नहीं बनते। क्या कारण बताया? वो लव ही लव, ऊपर से दिखावा ही दिखावा, अंदर से चाहे भूल रहे हो, चाहे मर रहे हो, चाहे अंदर से जान निकल रही हो, लेकिन बाहर से दिखावा करना, तो ये आत्मा का घात नहीं हुआ? अपनी जीव घात हुआ ना। आत्मा ने अंदर से दुख भोगा, बाहर से दूसरों को सुख दिया, तो ना उनका सुख होना संपन्न हो सकता है जिनको दिया, और ना अपना संपन्न हो सकता है। सही रास्ता क्या है? सहज मिले सो दूध सम,
मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। वो खींच खींच के जैसे सुख दिया बच्चों, जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों को कैसे परवरिश करती है। सर्दी की रात है, बच्चे ने पेशाब कर दी, पेशाब की साइड में रात भर लेटी रहेगी और सूखे में बच्चों को लिटाएगी। तो ये मात्र वात्सल्य का ये नमूना ये पेश किया शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा, और दुनिया को ये दिखाया कि माताएं, भारतीय परंपरा में खास माताओं का ये रूप होता है कि बचपन है तो बाप के अधीन है, शादी हो जाती तो पति के अधीन है, पति ने खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया तो जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, उनके अधीन रहती है। जहां तक वर्षे की बात है, बच्ची को वर्षा मिलता नहीं, अभी मिलने लगा है क्योंकि जब से शिव बाबा आए हैं तो बच्चियों को भी वर्षा मिलने लगा। उससे पहले 2500 साल का भी बच्चियों को वर्षा भारतीय परंपरा में नहीं मिलता था, हकदार नहीं होती थी, बाप से वर्षा नहीं मिलता था। बच्ची बड़ी हुई, पत्नी बनी, सारी प्रॉपर्टी का पति हकदार, पत्नी हकदार नहीं, कहने के लिए अर्धांगिनी। उसके बाद जब बच्चे होते हैं, पति न हो, शरीर छोड़ दे, तो सारी प्रॉपर्टी के बच्चे हकदार, माँ को कोई हिस्सा नहीं। ऐसा क्यों? जब माँ इतना सहन करती है तो ऐसा क्यों? ये सहन करती है या मोह के वशीभूत होकर के सहन करती है? तो मोह विकार है या निर्विकार है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो जितने भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उन सब का मूल है मोह। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि माताएं अगर मोह के ऊपर जीत पाले तो समझो वो जीत गई, विजयी हो गई। तो बोला कि घर में भी ऐसे ही होता है, घर में जो बच्चे आतताई होते हैं ना, वो माँ की तरफदारी ले लेते हैं। दुष्ट बच्चे हैं ना, बाप तो सहन नहीं करता, धुनाई पिटाई कर देगा, माँ जो है उनको संवर्धन करती है, तो माँ की तरफदारी ले लेते हैं, बाप की तरफदारी नहीं लेते। तो यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ। जो सूर्य और सूर्यवंशी बच्चे थे, बीज रूप बच्चे थे, बीज माना बाप, बाप समान बच्चे थे, वो सब चले गए। और जितने भी आतताई गिरती कला वाली आत्माएं थी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सब गिरती कला वाली है ना, और सब ने ब्रह्मा का आधार ले लिया। लंबे समय तक ये ऐसा यज्ञ चलता रहा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा कैंसर में, गले से बोलती रही, सुना किसी ने नहीं। और ब्रह्मा ने में जो बुद्धि में ऐसा अटैक हुआ, दिल को ऐसा दर्द हुआ कि वो उस दर्द को सहन नहीं कर सके, और वो भी प्राण पखुड़े होकर के उड़ गए। भले शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बावजूद भी अभी भी वो आत्मा उन बच्चों का कल्याण चाहती है। अच्छा, उन बच्चों का कल्याण चाहती है, लेकिन क्या विश्व कल्याणी बन सकती है? वो अगर विश्व कल्याणी बने होते तो उनके फॉलोअर्स भी विश्व कल्याणी बने होते। विश्व कल्याण का मतलब है जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबका कल्याणकारी। एक का कल्याण करना और एक का न करना, उसको विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता।